विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने दौरा किया और संबंधित थानों की फोर्स को बाढ़ग्रस्त इलाकों में निगरानों करने का निर्देश दिया। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि सभी थानों की फोर्स को खतरे को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी की जान को खतरा न हो। वही वाला अधिकारियों के निर्देश पर गंगा पार और यमुना पार और सिटी जोन के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के बड़े जलस्तर के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति के दृष्टिगत विभिन्न थानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। नदियों के बड़े जलस्तर के कारण बाढ़ग्रस्त इलाकों में गश्त करते हुए निगरानी की जा रही है एवं बाढ़ग्रसित इलाकों के संभ्रांत व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया गया कि बाढ़ के बढ़े हुए पानी में तैराकी एवं अन्य गैर आवश्यक क्रियाकलाप करने न जाए, जिससे नदी में डूबने की दुर्घटना रोकी जा सके। इस समय नदियों में जो जलस्तर बढ़ा होने की वजह से जगह जगह पे जो पानी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो बाढ़ जैसे हालात के मद्देनज़र लगातार हमारी जो पुलिस की टीमें हैं ये जागरूकता अभियान और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और जो राहत सामग्री है उसके वितरण का जो कार्य है लगातार कर रहे हैं। इसमें कई टीमें हमारी जो जल पुलिस की, पीएसी की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, प्रशासन की लगातार हमारी पेट्रोलिंग कर रही हैं। मोटर बोट्स के माध्यम से या जो बोट्स हैं उनके माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग हमारी जारी है। लोगों को बार बार अनाउंसमेंट करके पर्सनली मिल कर के ये जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में तैराकी वगैरह इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कोई दुर्घटना की स्थिति पैदा हो। इसके साथ ही जो लोग इस तरह के एरियाज़ में फंसे हुए हैं, सिचुएशन में फंसे हैं, उनको रेस्क्यू करके सेफ पहुँचाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के पानी ने विकराल रूप ले रखा था और लोग घरों में कैद थे तो कई लोग बाढ़ के पानी में नहाते भी दिखाई दिए थे। वहीं अब गंगा जमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आ गया और कई मोहल्ले में पानी घट गया है और नगर निगम ने सफाई कराना शुरू कर दिया है, मगर लोगों में संचारी रोग का खतरा सता रहा है। वही डॉक्टर फिरोज का कहना था कि बाढ़ का पानी घटने के बाद संचारी रोग का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। सब लोग एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बाढ़ के पानी में न नहाए और साथ ही पीने के पानी में या तो फिल्टर का पानी या फिर उबालकर पानी पिए, जिससे संचारी रोग का खतरा होने की कम संभावना होती है। हम लोग बताना चाहेंगे कि जब बाढ़ इस वक्त घट रहा है, पानी घटते हुए पानी में लोग क्या होता है अपने घर की सफाई करना और कुछ बच्चे हैं जो इसी पानी में नहाते हैं और नहाने के दौरान होता क्या है, इनको स्किन डिजीज होती है जो एलर्जी का काज होता है। तो कोशिश करें कि इस तरह से पानी का इस्तेमाल ना करें, चाहे नहाने में, चाहे धुलने में या किसी तरह से। पानी को खास तौर पे उबाल का इस्तेमाल करें। उबाल के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि वो पानी के बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे वो मर जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा, उसका इस्तेमाल करें। बताना हम चाहेंगे आपको कि जब भी पानी घटता है और कुछ पानी कहीं गड्ढे वगैरह में इकट्ठे रह जाते हैं तो वहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे डेंगू है, मलेरिया है, इसका फैलने का तेजी से फैलता है। और डायरिया का जो सबसे बड़ी चीज़ है, दूषित पानी का इस्तेमाल करते हैं लोग। किसी तरह से नल कहीं से लीकेज है, कहीं से सीवर लाइन का पानी कहीं से लीकेज है, उसमें ये होता है कि डायरिया से वजह से उल्टी, लैट्रिन, पेट में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी तेज होती है। तो मैंने पहले ही बताया कि इस तरह की चीज़ों से रोकने के लिए हमको पानी का जो इस्तेमाल करें, पानी बाहर से मंगा के फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करना चाहिए, या नहीं कर सकते तो पानी को कम से कम उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शासन प्रशासन लगी हुई है, चारों तरफ साफ-सफाई में वो लगातार लगे हुए हैं हमारे लोग और कर ही भी रहे हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र स्थित कालिंदीपुरम की बहुमंजिला वसुधा विहार अपार्टमेंट में बुधवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे एक बच्चा साइकिल चला रहा था, तभी उसने परिसर के अंदर शव को पड़ा देखा। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर धूमनगंज थाना पुलिस पहुंची और क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और शव के आसपास से साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष आंकी जा रही है, हालांकि उसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। डीसीपी सिटी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हत्या या आत्महत्या अथवा एक्सीडेंट के कोण से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों की सही जानकारी मिल सकेगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आज दिनांक 6 अगस्त 2025 को थाना धूमनगंज अंतर्गत कालिंदीपुरम क्षेत्र में वसुधा अपार्टमेंट से एक शव की सूचना प्राप्त हुई।
सूचना प्राप्त होने पर फील्ड यूनिट व उच्च अधिकारीगण द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो मृत्यु या हत्या या एक्सीडेंट इसकी संभावना है, इसके संबंध में बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। फील्ड यूनिट के माध्यम से भी यहाँ पे साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और इसकी घटना के अनावरण के लिए यहाँ पे एसओजी व सर्विलांस की टीमों को भी तैनात किया गया है। जल्दी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। क्या मृतक की शिनाख्त हो पाई है सर? मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों से जो पता किया गया, कोई इनको पहचान नहीं रहा है। जल्दी उनकी शिनाख्त भी की जाएगी। सर, ये बहुमंजिली इमारत में क्या सीसीटीवी थे और क्या और भी कोशिश की जा रही है? जी, यहाँ पे इमारत के आसपास बहुत सारे हमें सीसीटीवी कैमरे लगे मिले हैं, जिन सभी के डीवीआर्स को कलेक्ट किया गया है और जल्दी ही उन सभी का परिशीलन किया जाएगा और इस घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाढ़ के कारण कई लोग घरों में कैद हो गए हैं तो कई लोग बेघर हुए हैं, वहीं लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए शहर उत्तरी के विधायक कार्य में जुटे हैं। विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन बाजपाई वायरल फीवर से ग्रसित होने के बावजूद अपने क्षेत्र में निकालकर बाढ़ पीड़ित के लिए भोजन लेकर बेली गांव से लेकर राजापुर तक नाव से पहुंचे। वहीं उनके साथ राहत सामग्री बांटने के दौरान हाफिज जुल्फिकार भी साथ दिखाई दिए और वही विधायक हर्षवर्धन बाजपाई ने लोगों का आशीर्वाद और दुआएं भी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने राहत शिविर का दौरा कर वहां भोजन तो वितरित किया ही, उसके गुणवत्ता चेक करने के लिए स्वयं भोजन भी ग्रहण किया, जिससे कि उसकी गुणवत्ता को जांच करने के बाद ही भोजन वितरित करने का आदेश दिया। वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अनवर खान ने विधायक हर्षवर्धन बाजपाई से बातचीत की है, वह भी देख लेते हैं। कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा जमुना स्तर काफी तेजी से बढ़ गया था। अब धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया है, लेकिन लगातार शहर उत्तरी के विधायक बने हुए हैं क्षेत्र में। आज उसी कड़ी में बेली में बड़ी मस्जिद से लेके उन्होंने राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों के लिए बांटा हुआ है। अभी वो वापस आए हैं, जो कि उनको बुखार भी, फीवर भी है, फिर भी लगातार वो क्षेत्र में लगे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याओं का निदान वो उनके द्वारा हो रहा है। तो विधायक जी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है क्षेत्र में? बाहर राहत सामग्री पहुंच रही है आपके द्वारा, आपको फीवर भी है, फिर भी पूरा कार्य आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात सही है कि वायरल फीवर का मौसम है और शहर में जहां बाढ़ का से लोग पीड़ित हैं, वहां वायरल से भी पीड़ित हैं। उसमें से मैं भी हूं, क्योंकि लगातार हम लोग कैंप्स जा रहे हैं और जब नया नया कैंप सेटअप होता है तो सारी चीजें इन प्लेस नहीं होती, तो थोड़ा इन्फेक्शन का डर रहता है उस समय। लेकिन एक ये कई लोगों ने कहा कि मत निकलिए, लेकिन क्योंकि हम लोग क्षेत्र को परंपरा रही है, हम लोग इसको क्षेत्र की तरह नहीं, परिवार के रूप में देखते हैं और बुरे वक्त में परिवार को एक रहना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कहा या कोई ने कहा कि हाई कमांड ने कहा कि फोटो खींच के ऊपर भेजिए, ऐसा कुछ नहीं था। मन से आवाज उठी, साथियों का जज्बा देखा। हमारे यहाँ उत्तरी विधानसभा की और शहर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक नवाब यूसुफ मस्जिद के जो वहाँ पे सब उलमाए दीन हैं, वहाँ के जो इमाम साहब हैं, जुल्फिकार साहब और जाकिर भाई और सभी लोगों ने, आसिफ चौहान जी, सब लोगों ने कहा कि हम लोग भी, उनका भी जज्बा मैंने देखा कि उन्होंने कहा हम लोग अपने यहाँ बढ़ा एक भंडारा करके सब बढ़िया सोयाबीन की वेजिटेरियन बिरयानी पूरे क्षेत्र के लिए देना चाहते हैं और अनाज देना चाहते हैं, सूखा अनाज देना चाहते हैं। सरकार की तरफ से भी हमारे जो क्षेत्र के लेखपाल हैं, एसडीएम, उन्होंने भी कहा कि हम सूखा अनाज खूब देना चाहते हैं। हमारे पार्षद जी का जज्बा देखा, जो खुद बीमार हैं, भोला तिवारी जी, और उसके बावजूद जो है वो लगातार, एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनका है, क्षेत्रफल के में राजापुर से शुरू होता है और स्टैनली रोड 6 लेन के पुल तक आता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उनका भी जज्बा देखा तो अपने आप ऊर्जा मिल गई, साथियों को देख के, पूरी टीम को देख के अपने। तो हमारे प्रतिनिधि हैं गिरिजेश द्विवेदी जी और सुरेश यादव जी, जो हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, सुरेश यादव जी, और हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं गिरिजेश द्विवेदी जी, जिनको 400 शुगर है, लेकिन इसके बावजूद सब लोग लग गए। तो मुझे भी लगा कि बीमारी अपने आप चली गई और ये लगा कि क्षेत्र में जनता के साथ रहे, और लगा, अच्छा लगा जब बहुत ढेर सारे परिचित लोग, माताएं, बहनें सब स्ट्रैंडेड मिले, जो अपने जान माल की सुरक्षा के लिए रुके हुए हैं। और जब वो दुआ दे रहे थे, बाल्टी भी नीचे कर रहे थे कि जो आप लाए हैं गरम गरम खाना, उसको भी आप दे दीजिए इसमें और साथ में दुआएं ले जाइए। तो बहुत अच्छा लगा, बीमारी सब दूर हो गई और यही आशा करते हैं कि गंगा मैया जल्दी से अपना सुकोमल रूप दिखाएं
और उपजाऊ रूप, जो हमको उपजाऊ मिट्टी देती हैं, वो वाला रूप दिखाएं, और कम से कम जान माल का नुकसान हो, और जल्दी से जल्दी वापस फिर से लोग अपनी दिनचर्या पे आ जाए। तो हमारे साथ थे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, जो इन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। लगातार 3 से 4 दिन से जब से बाढ़ आई है वो दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र में जनता को राहत दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक सवाल उनसे और पूछना चाहूंगा कि वो शिविरों में जा रहे हैं, भोजन भी परोस रहे हैं और गुणवत्ता के तौर पर स्वयं भोजन ग्रहण किया, इस पे उनका क्या कहना है, आइए इस पे भी जानते हैं। जी देखिए, अचानक क्या हुआ, जब इस बार बाढ़ क्या हुई, धीरे धीरे नहीं बढ़ी। 24 घंटे के अंदर में करीबन 10,000 रेफ्यूजीज आ चुके थे, और 48 घंटे के अंदर में ये फिगर 20,000 के करीब पहुंचने लगा, पूरा क्षेत्र अगर देख लेंगे तो अचानक जब इतने रेफ्यूजीज आ गए, तो खाने का, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय, ये सब का लेवल अचानक बढ़ाना पड़ा। तो एक ऐसी जाहिर सी बात है कि अचानक जब कुछ करना पड़ता है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसका कोई डाउट ना रह जाए कि जिन ठेकेदारों ने को हम लोगों ने टेंडर दिया है खाने का, वो उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि ये तो फालतू जा रहा है, चाहे नमक कुछ भी डाल दो, तेल कुछ भी डाल दो। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि सारे सेंटर्स पे पहले दिन जाके बिना बताए, जो प्रशासनिक तंत्र है उसको बिना बताए चख के खाने को देखा जाए। और मैंने ये देखा कि ऐसा खाना था जो हम लोग घर में भी खा सकते हैं। कोई ना नमक की मात्रा ज्यादा थी, या मसाला की मात्रा ज्यादा थी, या तेल की मात्रा ज्यादा थी, और कचौड़ियाँ जो थी, पूड़ियाँ जो थी, वो मुलायम थी। तो ऐसा खाना था जो हम लोग घर में खा सकते हैं। जब मैं संतुष्ट हो गया, तभी उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश दिया। तो हमारे साथ थे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, जो लगातार क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की सेवा भाव कर रहे हैं। सूखा अनाज, पका हुआ अनाज और राहत शिविरों में भी लगातार दौरा कर रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया टाइम से अनवर खान। यूपी में बाढ़ के कहर से हर कोई परेशान है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा और यमुना। फिलहाल मौजूदा समय को देखते हुए नैनी पुराने यमुना पुल पर ट्रेनों की गति नियंत्रित कर दी गई है। बात की जाए तो नैनी यमुना पुल पर अधिकांश ट्रेनें 80 से 90 की रफ्तार से ही निकलती हैं, लेकिन इस बीच खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना के जलस्तर को देखते हुए नैनी पुल पर ट्रेनों की गति नियंत्रित कर ली गई है। मौजूदा समय नैनी पुल पर ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से आज से दोनों नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, उसको देखते हुए अब नई गतिमान सीमा निर्धारित की जाएगी। साथ ही सभी बने आरओबी, ब्रिज और नए बने ट्रैक का लगातार निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। मानसून के चलते हम लोगों की एक रेगुलर ड्राइव होती है, जिसमें हम लोग मानसून सीजन आने के पहले, मतलब जून के मंथ से ही मानसून की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सबसे पहला कार्य होता है मानसून रिजर्व के रूप में हम अपने जो स्टॉक है उसको रखना। मानसून रिजर्व से मतलब ये है कि इसमें हम लोग बॉक्सन और बीसीएम वैगन जो होते हैं, इनमें हम लोग आइडेंटिफाइड लोकेशन पे बैलास्ट और रेत सैंड, इसको बैग्स में भर के रखा जाता है। और कहीं पे भी जहाँ पे कोई मेजर ब्रिज है, कोई नया ट्रैक डला हुआ है, मतलब जिसका फर्स्ट मानसून है, इसके अलावा कोई भी ऐसी मानसून के हिसाब से वल्नरेबल लोकेशन है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। मानसून के हिसाब से मानसून पेट्रोलिंग हमारी लगातार चलती है, ताकि हमारा जो स्टाफ है वो सजग रहे, सतर्क रहे। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आने की संभावना है, तो वहाँ पे अगर स्पीड को कम करके गाड़ियों को संचालन की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से गाड़ियों का संचालन किया जा सके, ताकि ट्रेन का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। बात करें प्रयागराज मंडल की, तो हमारा जो नैनी का यमुना ब्रिज है, टोंस का ब्रिज है, सोनभद्र के पास ब्रिज है, इसके अलावा झांसी मंडल में धौलपुर के पास चंबल का ब्रिज है। इन सभी जगहों पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे जो वॉचमैन हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि पानी डेंजर लेवल के से कितना ऊंचाई पे है, और जिस हिसाब से वहाँ पे ट्रैक की कंडीशन है, जिस हिसाब से मानसून की कंडीशन है, उसके हिसाब से जैसे अभी वर्तमान में यमुना ब्रिज पे 45 kmph का कॉशन इम्पोज किया गया है। जैसे ही वाटर लेवल डेंजर लेवल के नीचे जाता है, हम लोग उसको कॉशन को अकॉर्डिंगली रिलीज करते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से सपा नेता द्वारा विवादित पोस्टर लगाया गया है। इस विवादित पोस्टर को सपा नेता प्रमुख जिला सचिव सद्दाम अंसारी द्वारा लगाया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंदी और महापौर गणेश केसरवानी को लापता घोषित किया गया है। वहीं इस पोस्टर में लिखा गया है कि गुमशुदा नेता क्या है, अब कभी वापस आएंगे, इलाहाबाद शहर में बाढ़ का कहर लेकिन शहर के प्रमुख नेता गायब। वही पोस्टर में नीचे की ओर लिखा है, मेले के लिए 20,000 करोड़, बाढ़ पीड़ितों के लिए एक कदम भी नहीं। क्या यह नेता बाढ़ के पानी में डूब गए हैं या फिर जनता के दर्द में खो गए हैं? अब देखना होगा इस पोस्टर को लेकर आगे क्या होता है। बताते चले सद्दाम अंसारी वहीं सपा के नेता है जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर पर कालिक लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें जेल भेजा था और जेल से आने के बाद एक बार फिर सपा कार्यालय के बाहर लगाया विवादित पोस्टर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जनता जब आपदा की स्थिति में है तो उनके मुख्यमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जनता पीड़ित धरातल पे है और वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिससे जनता और भी आक्रोशित है कि जब आज उनको क्या कहते हैं मदद की जरूरत थी, उनके सहायता की जरूरत थी, तो ये सब हवाई सर्वेक्षण करके उनका उपहास कर रहे हैं। हम ये पोस्टर लगा के आज इलाहाबाद जज टाउन कार्यालय के बाहर उन्हें जो शहर के प्रमुख नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, नंदगोपाल गुप्ता, नंदी या गणेश केसरवानी जी, सबको सचेत करना चाहते हैं कि इलाहाबाद आज आपदा की स्थिति में तटवर्ती इलाकों के लोग करा रहे हैं, चीख रहे हैं, आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उन्हें सख्त जरूरत है। सद्दाम अंसारी कॉमरेड, प्रमुख महासचिव समाज इच्छा सभा इलाहाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर 8 अगस्त को बिजली कर्मी, कॉर्पोरेट घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो अभियान चलाएंगे। आज प्रयागराज जनपद में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज द्वारा वर्तमान में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए त्रिवेणी बांध, कुष्ठ आश्रम, दारागंज के लोगों के बीच जाकर राशन सामग्री का वितरण किया गया। समस्त विद्युत कर्मचारी लोगों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहते हैं। पूर्व में कोविड महामारी के दौरान विद्युत कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक विद्युत आपूर्ति को अनवरत जारी रखा। नौतपा में खुद जलकर बिजली रोशन करने का काम करते हैं, जिससे कि लोग पंखे, कूलर, एस बड़ी ई में इत्यादि रह सके। आज बाढ़ जैसी विकट आपदा में सैकड़ों गरीब बेसहारा लोगों को अन्नदान देकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। आज निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन मानवता की दृष्टि से अन्नदान करके किया गया और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया कि प्रबंधन में ईमानदार छवि वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर इस प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य भी करें व निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल रद्द करके किसान, गरीब व मध्यम परिवार और विद्युत कर्मचारी तनाव मुक्त करने का कार्य करें। प्रोग्राम देखिए बहुत ही मानवीय गुणों से भरा हुआ है और जैसे कि विद्युत विभाग हमेशा ही मानव सेवा में लगा रहता है, हमारा काम ही है जन सेवा का। तो हम लोग तो जब कोरोना आया उसमें भी अपनी जानों की, हमारे साथियों ने जानों की आहुति दी और लोगों की सेवा की, चाहे वो हॉस्पिटल रहा हो, चाहे रेल सेवा रही हो। उसी प्रकार आज की वर्तमान में ये जो बाढ़ की प्रलय आई हुई है, तो उसी में हम लोगों का एक छोटा सा ये सहयोग विद्युत विभाग के द्वारा किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाढ़ का पानी घटने लगा है और ऐसे में गड्ढा कॉलोनी से पानी निकल गया, तो वहीं नगर निगम ने भी अब कमर कस ली है और नगर निगम के सफाई कर्मी गड्ढा कॉलोनी में सफाई करने पहुंचे, जहां सफाई कराई गई तो साथ ही ब्लीच का भी छिड़काव किया गया। वहीं समाज सेवी नदीम सफाई कर्मियों के द्वारा करी जारी सफाई की निगरानी और सहयोग करते दिखे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।